ये नाश्ता अभी तक रखा है। तारीख, खाने में क्या बना तुमने? इतना तेल, इसको ठीक करो। और ये सब ये बखेड़ा क्या फैला रखा है? तुम्हें पता है ना मार्केट को सफाई कितनी पसंद है। तारीख, हाँ भैया, तुम्हें पता है ना छोटे साहब उठने वाले हैं। जल्दी लेके जाओ ये नाश्ता उनके कमरे में, फटाफट। ठीक है मैं ले जाता हूँ। जल्दी करो। और ये देखो, ये इसके ऊपर भी, इसको भी साफ करना। पता नहीं क्या क्या करती रहती हो तुम। अच्छा, इसको भी ठीक करो। ये जो डस्टबिन है, पीछे और कुछ लाना है सर? हरगिज़ पसंद नहीं है तुम्हारा हर 2 दिन बाद छुट्टी मांगना। तुम्हें सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं। तुम चाहे काम करो ना करो, दूसरे लोगों से काम करवाओ भाई। हमें तुम पे विश्वास है, तुम हमारे सबसे वफादार नौकर हो। मैं कल तक आ जाऊंगा मेरे साथ, मजबूरी है। आप तो जानते हैं मैं नहीं तो अपने मुंह से कभी छुट्टी नहीं मांगता। अब ये सिलसिला तुम्हारा शुरू हो गया ना छुट्टी देने का। किसी ना किसी बहाने तुम छुट्टी लेते ही रहोगे। लगता है मुझे अब दूसरा नौकर देखना पड़ेगा। नंदी की शादी करने के बाद परेशानी में पड़ गया हूं मैं साहब। औलाद है ना, मुसीबत में देखा नहीं जाता। इससे तो अच्छा होता कि मैं उसकी शादी ही नहीं करता। अगर किसी ने तुमसे जवानी में कह दिया तो मुझसे में और भी हसीन लगती हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज भी उतनी ही हसीन लगती हो। रोमांस करने की कोशिश कर रहे हो? रोमांस तो तुमसे जवानी के दिनों में भी नहीं हुआ। सर पे सफेद बाल हो गए। भगवान का नाम लेने की उम्र में बिल्कुल कॉमेडियन लग रहे हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। तुम्हारा गुस्सा जरा सी बातों पे साथ में आसान पे पहुंच जाता है। बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चों की लाइफ पे डिसीजन लेने का भी राइट टाइम है। और तुम जरा सी बात पर ही चीजें करती हो। और सुनो, अगर बच्चों की बहुएं आएंगी तो क्या तुम उनके साथ भी यही सलूक करोगी? ऐसी बुरी सास बनोगी? तुम इस बच्ची को पढ़ाते लिखाते समझदार बनाते, फिर इसकी मर्जी पूछ के इसकी शादी करते। नहीं मैम साहब, ये मैट्रिक पास है, दिमाग से बहुत तेज है। शादी तो इसकी बचपन में ही तय हो गई थी और इससे भी कोई एतराज नहीं था। ब्याह तो था ही, तो जिनकी अमानत थी उनको वापस सौंप दी। सुरेश, बच्ची छोटी है, सारा दिन पति घर पे होता नहीं है।
क्या पता सच्चाई वही हो जो इसका पति कह रहा हो। नहीं, मैंने एक भी शब्द झूठ नहीं कहा, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं मेम साहब, मेरी बेटी इतनी घटिया नहीं हो सकती कि किसी पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाए। ये तो झूठ और फरेब से बहुत दूर है, बहुत भोली है बेचारी। जो ये कह रही है वही सच है। औलाद की मोहब्बत हमारी आंखों पे पट्टी बांध देती है और हम वही देखते हैं जो हमारी औलाद दिखाती है। सच बहुत कड़वे होते हैं। कुछ दिनों का आसरा चाहिए मेम साहब, उसके बाद मैं इसे कहीं और ले जाऊंगा, कोई और इंतजाम कर लूंगा मैं। तुम जानते हो घर पे सारे आदमी हैं, ठीक है, और मैं इतने सारे नौकरों के होते हुए इसको अपने घर में कैसे रख सकती हूँ? कहीं कोई नया खेल हो जाए तो? नहीं मेम साहब, मैं इसे स्टाफ क्वार्टर में रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो फिर आपकी इजाजत हो तो पूनम बिटिया के कमरे में जमीन पर बिस्तर बिछा देगी। क्या? तुम जानते हो सुरेश, घर में विजय भी है, अजय भी है, साहब भी है। मैं अपने घर में कोई नया खोल होते हुए नहीं देख सकती। तो क्या हुआ मेम साहब, वो तो जानते हैं ना कि मेरी बेटी है। जैसे पूनम मेरी बिटिया, वैसे ही आपकी बिटिया जैसी हुई। दोनों बहनों की तरह है मेम साहब। सुरेश, तुम अपनी बेटी को फरिश्ता समझते हो, लेकिन क्या पता सच्चाई कुछ और हो। मैं अपने घर में कोई ये नया खेल होते हुए नहीं देख सकती। तुम जाओ, इसे लेके जाओ। तुम एक दिन की छुट्टी बोले थे, मैं 2 दिन छुट्टी देती हूँ तुमको, और जाके इसका कोई नया इंतजाम करके आओ। इसे वापस घर तो नहीं ले जाऊंगा मेम साहब, ठीक है? आप कहते तो मैं दूसरे शहर ले जाता हूँ अपने बहन के पास, शायद वहां तक वो लोग ना पहुंच सके। आंटी, मैं सोच भी नहीं सकता कि पूनम मेरे पीछे डैड को इतना परेशान कर सकती है। वो तो मैं वहां गया तो मुझे पता चला यहाँ आई हुई है। इसने क्या परेशान किया बेटा तुम्हारे पिताजी को? नहीं चाहिए। डैड ने मुझसे जो भी कहा मैंने बिल्कुल नहीं सुना, लेकिन ये मेरे डैड पे इतना गंदा इल्जाम लगाएगी, इसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे इसका कैरेक्टर ही खराब है। खामोश! मेरी मासूम बेटी पे कीचड़ उछाल रहा, वो भी मेरे सामने। मासूम? आपकी बेटी ने मेरे बाप का मजाक उड़ाया है। आपने अपनी बीवी को इसके अच्छे बुरे की तालीम भी नहीं दी है। क्या शिक्षा दी आप लोगों ने इसे? अनुज, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चाहे गीता पर हाथ रखकर कसम खिलवा लो, मैं सच बोल रही हूँ। तुम अपने पापा से पूछो, क्या वो कसम खाने को तैयार है कि वो मेरे बिस्तर तक नहीं आए थे? उन्होंने मुझे छूने की कोशिश नहीं की थी। पापा, मेरा भगवान गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। बस बंद करो। पढ़ा नीचे। जाहिर, मेरी बेटी पे हाथ रोके, वो भी मेरे सामने। दफा हो जाए यहाँ से और अपना मुंह शक्ल मत दिखाना मेरे को। आप लोगों को मैं कोर्ट में ही देखूंगा। अरे एड़ियां के स्वाद दूंगा आप लोगों की मैं। I'll see you in court. सुरेश, जी मेम साहब। तुम अपने परिवार को यहाँ कितनी जल्दी ला सकते हो? जी मुझे माफ कर दो सुरेश, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहिए मेम साहब,
मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन की तरह समझा है। लेकिन मैंने नहीं, तुम्हारी इतनी वफादारियों के बावजूद तुमने हमेशा पूनम को अपनी बेटी समझा है, लेकिन मैंने सिम्मी को अपनी बेटी नहीं समझा। तुम अपनी बीवी और बच्चों को यहाँ बुलाओ, बहुत बड़ा मकान है, कहीं भी रह लेंगे। अब मैं पूनम और तुम्हारी बेटी का केस किसी बड़े वकील से करूँ। दोनों के लिए हम कोई अच्छा वकील तलाश करेंगे। नहीं मेम साहब, वो वही ठीक है। सुरेश, जैसा मालकिन कह रही है वैसा करो, मकान ढूंढ लो किराए पे, लेकिन किराया हम ही देंगे। और परिवार को अपने जितना जल्दी हो सके बुलवाइए यहाँ पर। Yes, sir.